मुझे कुछ स्थानों पर जाना है जहाँ शक्ति केंद्र हमारे हैं। तो मैं जब कार्यक्रम की भव्यता देखता हूँ तो मैं भी सोचता हूँ ऐसा स्नेह और आशीर्वाद है तो मैं अच्छी तरह से जाता हूँ कि ये मेरे अनुज की जो प्रयास और परिश्रम है उनका सतत संपर्क और पार्टी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं और उसमें विशेषकर महिला सशक्तिकरण, ये उसका प्रभाव है और ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राज्य में 5वीं बार सरकार बनाई। मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे पता चला कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी आए थे। मैंने उनके गढ़ में जाकर ये कहने का साहस जुटाया था और संकल्प व्यक्त किया था कि छिंदवाड़ा की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। फिर से कांग्रेस बौखलाई है, वो अनर्गल बातें करने पर आमदा है और इसका दोष कमलनाथ के सर पर ही जाएगा कि उन्हें अपने कार्यकर्ताओं से कुर्ते फाड़ने की सलाह दी थी तो उन्हें ईमानदारी से मान ली है। ये बात उन्हें समझ में आनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैंने पहले ही कहा था कि स्वार्थ का गठबंधन, विचार के कारण इकट्ठे होना एक अलग ताकत होती है। स्वार्थ से इकट्ठे हुए लोग मतलब के लिए इकट्ठे होते हैं और जब मतलब पूरा नहीं होता है तो हट जाते हैं। इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं है। हम लोगों ने विचारधारा के लिए काम शुरू किया था और वो विचारधारा देश गुलाम था तब से शुरू हुई थी। देश की आजादी के बाद हमारे 3 सांसद भी हमने देखे हैं, 2 सांसद भी देखे हैं और आज 300 के पार है। उसके बाद भी हम ये मानते हैं कि अभी हमारा काम बंद नहीं हुआ। अभी अब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम दीपावली मनाएंगे। धारा 370 हटने पर हमने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन अभी भी पाक अधिकृत कश्मीर हमसे दूर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के विचार का काम सतत इसी उत्साह के साथ। कमलनाथ अगर ये कह रहे हैं तो उनको तो लोग हेलीकॉप्टर बाबा ही कहते हैं। वो तो आज तक किसी के घर में गई नहीं। मेरे बारे में कमलनाथ की इतनी कम जानकारी है ऐसा मुझे लगता नहीं। मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ चुका हूँ। मैंने मोटरसाइकिल से उनके खिलाफ चुनाव लड़ा था जब वो जमीन में नहीं उतर पाए थे। मुझे पैदल चलते भी देखा है। मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, पर इतना मैं कह सकता हूँ, मैं जमीन में भी सो सकता हूँ, पैदल भी चल सकता हूँ, साइकिल भी चला सकता हूँ, मोटरसाइकिल भी चला सकता हूँ, 4 चक्के की गाड़ी भी चला सकता हूँ और जनता के आशीर्वाद से और पार्टी के निर्देश पर हेलीकॉप्टर में भी घूम सकता हूँ। लेकिन कमलनाथ 24 घंटे आम आदमी की तरह जीकर बता दे तो मैं जानूं। और जो उम्मीदवार है वो उनके बॉस हैं, वो ऐसा कहते हैं तो उनका नेता हेलीकॉप्टर बाबा है। आज तक किसी के दरवाजे पर नहीं गया 5 साल में। उम्मीदवार कमलनाथ का ये भी कहना है कि राज्य सरकार जो है या फिर भ्रष्टाचार से जब्त है या फिर भ्रष्टाचार की गवाह। एक आरोप मैंने लगाया है और प्रहलाद पटेल किसी पर आरोप निरर्थक नहीं लगाते। ये कम से कम देश की राजनीति में मेरी साख है। मैंने उन पर आरोप लगाया था कि आपने अपने चहेते को 550। अभी तक ना तो कांग्रेस का जवाब आया है, ना कमलनाथ। आधा मंत्रिमंडल जेल में है। न्यायालय की टिप्पणियां राजनीति में उपयोग नहीं की जाती, लेकिन उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियां आप सबके संज्ञान में है और इसलिए मुझे लगता है कि कानून का पालन उनको जरूर करना चाहिए जो संविधान की शपथ लेते हैं। केजरीवाल भी उनमें से एक है। अब ये कट्टर ईमानदारी बेनकाब हुई है। मैंने तो एक बार उनको कहा था कि ऐसे लोग शहरी नक्सली हैं।